हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर। प्रीवियस वीडियो में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द मतलब हम प्रिसिशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, एक्यूरेसी के बारे में पढ़ चुके हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ चुके हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर मोल कॉन्सेप्ट। और ये सिर्फ यही नहीं, आपके ओवरऑल आगे जितना भी केमिस्ट्री से रिलेटेड फील्ड है वहां पर आपको काम आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। पेन कॉपी आपको साथ लेकर बैठनी है। जितने भी न्यूमेरिकल यहाँ पर करवाए जा रहे हैं आपको पॉज कर उन न्यूमेरिकल को खुद सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए भाई, अगर आपको सक्सेस लेनी है, अगर आपको सक्सीड होना है अपनी लाइफ में, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने साथ ईमानदारी रखें। जितना आपको कराया जा रहा है आप उसको प्रॉपरली रीड करें। भाई लोगों के बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि मैम केमिस्ट्री हमारे समझ में नहीं आ रही है। समझ में कैसे आएगी जब तक आप उन न्यूमेरिकल्स को, नोट्स को खुद नहीं लिखेंगे, खुद याद नहीं करेंगे। तो अपने प्रति ईमानदारी रखें। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप ऐसा करेंगे, एक डिसिप्लिन में चलेंगे, तो आप प्रॉपरली सक्सेस हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ अपना बेहद मजेदार टॉपिक दैट इज योर मोल कंसेप्ट। ओके गाइस, यहाँ पर हमारे पास एक टर्म आता है मोल। बेसिकली सबसे पहले तो यही कि मैम मोल का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, मोल हमारे पास एक यूनिट है। जैसे मैं आपसे कहूँ आपके पास किलोग्राम होता है। व्हाट इज द किलोग्राम? कि किलोग्राम में यूनिट होती है जिससे हम मास का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, लीटर क्या है? हमारे पास यूनिट है जिससे हम कैपेसिटी का मेजरमेंट करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास मोल भी एक यूनिट है जिससे हम नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मेजरमेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे आपको पता है कि हमारे पास 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, राइट और नॉट? कि भाई ये वैल्यू फिक्स करती है कि भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते ही होते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में, जैसे आपको पता है कि 1 लीटर में, या फिर आपके पास 1 मिलीलीटर में, या यू कैन से 1 किलोलीटर में। ठीक है, किलोमीटर में आपके पास 1000 मीटर होते हैं। तो ये भी वैल्यू आपके पास क्या है? फिक्स है। ये जितनी भी आपके पास मेजरमेंट होती है सारी फिक्स है। तो इसी तरीके से हमारे पास मोल में भी कि भाई 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो सकते हैं, या फिर 1 मोल में आप कह सकते हो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। यानी कि 1 मोल का जो मेजरमेंट है वो फिक्स कर दिया गया है कि अगर एटम मॉलिक्यूल की बात करी जाए तो इतने आपको मॉलिक्यूल या एटम उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी यहाँ दूंगी। देखो, आप साथ साथ कनेक्ट करोगे आपको बहुत अच्छे से मोल कंसेप्ट क्लियर होगा। मतलब आप ये समझ लो, आप ओवरऑल उसको टिप्स पर कर सकते हो। आपको पता है, मैं एक बात और बता दूं, 1 मोल में अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 1 मोल में आपका 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है। समझ में आ गया? और वो भी कब? एट एसटीपी। एसटीपी बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर देते हैं, तो उस टेम्परेचर और प्रेशर का जो भी आपका वॉल्यूम निकल कर आता है वो 22.4 लीटर होता है। ठीक है, अब ये जो आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 है, इसको आप अच्छे से याद रखिए। इसे हम Na भी बोलते हैं, यानी कि आप इसे एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हो। क्या बोलते हो उसे? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, आप इसे क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। इसके बाद ये 2 चीज आपको पता चल गई। अब याद हमेशा रखिए कि 1 मोल हमेशा आपका ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। क्या होता है भाई? ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। 1 मोल में आपके कितने एटम मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल में कितना वॉल्यूम होगा? 22.4 लीटर होता है वॉल्यूम, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर।
सिमिलरली 1 मोल आपका ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से याद हो गए। अगर इतना पता चल गया है तो हम आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो, मोल कंसेप्ट को करने का एक यूनिटरी मेथड होता है, पर यूनिटरी मेथड मुझे लगता है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। इससे बेटर है कि हम फॉर्मूलेस के थ्रू उन चीज़ों को समझें, जिससे आप ओवरऑल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओ। ठीक है, देखो हमेशा याद रखो, जब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमेशा हम 3 कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? 3 कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एक मास का कॉन्सेप्ट, एक आपका वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, और एक आपका नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट। नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल का, हम वी कैन से नंबर ऑफ एटम्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं मास के टर्म्स में, तो याद रखिए फॉर्मूला आपके पास होता है n इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। सिमिलरली वॉल्यूम के टर्म्स में बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट एसटीपी। और मैंने आपको बताया कि एसटीपी पर वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है, जो कि आपको लिखना होता है। आप इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, अब आते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर। इसके लिए फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। क्या होता है? अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 फॉर्मूले निकल कर आए, एंड दीज 3 फॉर्मूलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको ओवरऑल याद रखने ही रखने। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। ओके गाइस, अब देखो जरा, मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज बहुत इंटरेस्टिंग समझाने वाली हूँ। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि बताओ भाई 24 ग्राम नाइट्रोजन की मॉलिक्यूल है, 24 ग्राम एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। आपको बताना है इसमें कितने मोल्स होंगे। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 24 ग्राम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, 24 ग्राम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब जरा ध्यान से देखो, इसको करने का 2 तरीका, एक हम फॉर्मूले के थ्रू करेंगे, एक हम करेंगे यूनिटरी मेथड के थ्रू। जो भी मेथड आपको समझ में आए वो मेथड बेटर है। ठीक है, देखो मान लो सबसे पहले हम फॉर्मूले के थ्रू करते हैं। तो फॉर्मूला आपके पास है n इक्वल टू, यहाँ पर मास दिया है और मास से मोल्स पूछे, इट मीन्स यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मास। आपको किसका कॉन्सेप्ट यूज करना है? मास का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना है। तो मास का कॉन्सेप्ट जब भी आप यहाँ यूज करोगे तो फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट और नॉट? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो देखो जरा क्वेश्चन में आपको जो मास दिया है दैट इज द गिवन मास। वो क्या है? गिवन मास है। गिवन मास कितना है आपके पास? 24 ग्राम। ठीक है, तो गिवन मास आपका 24 ग्राम है। मोलर मास हम बात करते हैं जो हमें खुद पता होता है। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या होगा ये आप जान सकते हैं कि N2 मॉलिक्यूल का मोलर मास 24 ग्राम होगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आएगा? 1 मोल निकल कर आने वाला है, राइट और नॉट? ये बात हम यहाँ तक समझ गए। अब चलते हैं यूनिटरी मेथड। मैंने आपको बताया कि यूनिटरी मेथड लगाते हैं, आपको अच्छे से पता है कि ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल के बराबर होता है, यस और नो? ठीक है, तो आप बताओ नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? 24 ग्राम।
नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का ग्राम एटॉमिक मास कितना आएगा 24 ग्राम। तो जब 24 ग्राम आपका 1 मोल के बराबर है, 24 ग्राम आपका 1 मोल के बराबर है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इतने ग्राम में कितना मोल होगा। हालांकि यहाँ 24 दिया हुआ है, आप चाहो हो सकता है क्वेश्चन में कुछ अलग लग दे, तो मान लो 24 ग्राम में कितना आएगा, तो आप कर सकते हो, ये आता है डिवाइड में, इधर वाला जाता है मल्टीप्लाई में, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी आंसर कितना आएगा 1 मोल निकल कर ही आने वाला है। तो दोनों तरीके से मैंने आपको समझाया, एक फॉर्मूला यूज करके और एक आपको यूनिटरी मेथड यूज करके। आई होप दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए। अगर ये क्लियर है तो मैं एक क्वेश्चन और देती हूँ आपको। तो मान लीजिए मैं आपको अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, यू हैव टू कैलकुलेट द फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, find the number of moles in 132 gram of CO2 molecule। ठीक है, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है 132 ग्राम ऑफ द CO2 मॉलिक्यूल। तो आप कैसे करोगे, पॉज करो और जरा से सोचो कैसे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो क्वेश्चन में जो फॉर्मेट दिया है वो मास के टर्म्स में है, वॉल्यूम के टर्म्स में है, या फिर आपके पास नंबर ऑफ एटम के टर्म्स में है। अगर हम यहाँ देखें तो ये आपको मास के टर्म्स में दिया हुआ है। अगर मास के टर्म्स में दिया है तो फॉर्मूला होता है N इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट और नॉट। अब आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि गिवन मास क्वेश्चन में दिया है दैट इज 132, और मोलर मास की बात करें तो मोलर मास हम CO2 का निकाल सकते हैं। कार्बन का होता है भाई 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन यहाँ 32 है, तो यानी कि 44 ग्राम यहाँ पर मास आया आपके पास CO2 का। अब ये 44 ग्राम आप यहाँ रखिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3, तो यानी कि यहाँ पर आपके पास कितने मोल्स आए, 3 मोल्स आपके पास CO2 के आ गए। तो यहाँ पर है 3 मोल्स आंसर। क्लियर हुआ। तो आपको यही चेक करना होता है कि मोल निकालने के लिए आप यहाँ पर किस तरीके से फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। अगर मैं इसी को यूनिटरी मेथड से करूँ तो जरा एक बार देखो, मुझे पता है CO2 का मॉलिक्यूल है। अगर मैं एक बात करूँ कि 1 मोल बाई ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, तो CO2 का ग्राम एटॉमिक मास कितना है 44 ग्राम। तो मुझे पता है कि 44 ग्राम आपका 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है, और यही हम बात करें हमारा गिवन मास कितना है 132 ग्राम। तो 132 ग्राम में कितना नंबर ऑफ मोल होगा, तो 132 ग्राम में निकाल लीजिए। 1 आपके पास दिया है, ये वाली डिजिट आपकी डिवाइड में जाती है और इधर वाली डिजिट आपकी मल्टीप्लाई में आती है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी आपके पास कितना आएगा 3 मोल्स। तो ये मर्जी आपकी है कि आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं या फिर आप यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगर ये समझ में आया तो एक और क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट से मुझे करके बताओ क्या आंसर आएगा भाई। सपोज करो आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं इन 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन में गैस में आपको बताना है कितने नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए कैसे करेंगे। चलिए पॉज कर लिया होगा, देख लिया होगा, एक बार देखते हैं। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। अब हम यहाँ किसके टर्म्स में लगाएंगे, वॉल्यूम के टर्म्स में, क्योंकि क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वॉल्यूम दिया है तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, यस और नो। तो गिवन वॉल्यूम कितना है 44.8 और दिस इज 22.4। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास आंसर आएगा 2। तो आंसर आ गया 2 मोल्स। क्लियर है। अब देखिए ये तो हमने फॉर्मूले के टर्म्स में करा, कोई नहीं चाहता कि मेरे को फॉर्मूला याद नहीं होता, मेरे को यूनिटरी मेथड सिखा, तो आओ भाई यूनिटरी मेथड देखो। यूनिटरी मेथड आपको पता है कि भाई 22.4 लीटर में कितना मोल होता है, 1 मोल होता है, यस और नो। 22.4 लीटर में 1 मोल होता है, तो हमें निकालना है कि 44.8 लीटर में कितना मोल आएगा। तो 44.8 लीटर में निकाल लेते हैं 1 अपॉन
22.4 नीचे जाएगा और ये वाला टर्म्स आपके पास ऊपर आएगा। सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी आपके पास 2 मोल्स आंसर निकल कर आने वाला है। क्लियर हो गई इतनी बात? यस और नो? अच्छा, अगर ये क्लियर है तो फटाफट से एक क्वेश्चन आपके लिए और। आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं इन 12.044 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन। एटम्स ऑफ कार्बन में आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। फटाफट से करिए स्क्रीन पॉज करके। चलिए करते हैं। अब हमने यहाँ देखा कि भाई यहाँ पर हमारे पास एटम्स के टर्म्स में बात की गई है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में बात की गई है, तो सिंपल सी बात है, आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लगाओ n इज इक्वल्स टू गिवन एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, गिवन एटम कितने हैं 12.044 into 10 to the power 23 अपॉन नंबर ऑफ एटम आपके पास कितने होते हैं n 6.022 into 10 to the power 23। इससे ये कटा आंसर आया है 2 मोल्स। ये एक रफ कैलकुलेशन है जो मैं इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि किस टर्म के बेसिस पर हम कैसा फॉर्मूले को यूज करें। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब मान लीजिए आपने इतना कर लिया, नंबर ऑफ ये टर्म सारी चीजें यहाँ पर सीख लिया होगा। अब जैसे मान लो मैं आपको इनको लिंक्ड कर एक क्वेश्चन दूं कि यू हैव टू फाइंड number of or you can say you have to find the weight of oxygen molecule in, you have to find the weight of 4 moles of, you can say 4 mole of oxygen molecule। ठीक है, अब फटाफट से आप मुझे बताएं इसको कैसे करेंगे। कर दिया आपने? पॉज कर देखो भाई, सिंपल पहले कैलकुलेशन में आपको ये चेक करना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, क्योंकि यहाँ वेट पूछा है, मोल दिया है, तो पूछा है वेट, तो हम वेट वाले फॉर्मूले को ही यूज करेंगे। तो फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास। मोल्स आपको 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मोल के नीचे मोल रखिए। गिवन वेट आपको कितना है, दिस विल बी योर निकालना है, और मोलर मास आपको पता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना होता है 32 ग्राम। तो यहाँ से आप लगाओगे 32 और सॉल्व करेंगे तो आएगा गिवन वेट बाई 4 मल्टीप्लाई 32, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 128 ग्राम हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? सिमिलरली इसी तरीके से वॉल्यूम के टर्म्स में भी होगा। आपसे वॉल्यूम पूछ लेंगे इतने मोल का, आपको पता है नीचे 22.4 फिक्स ही होता है, तो बस वैल्यू पुट करना है, तो गिवन वॉल्यूम या फिर गिवन नंबर ऑफ एटम्स भी आप निकाल सकते हो। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अब आगे चलते हैं। ओके गाइस, अगर आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन को ट्राई करिए, फटाफट से सॉल्व करते हैं। पॉज करके देखिए, क्वेश्चन ट्राई करिए। देखो भाई, ईमानदारी से एक एक क्वेश्चन ट्राई करो, आपको डैम श्योर कि मोल कांसेप्ट पूरा क्लियर कराकर जाओ। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं 144 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो दिस इज वेरी इजी कि वेट की बात की गई है, तो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास आपको 144 दिया हुआ है, तो यहाँ आप लगाओगे 144। मोलर मास आपको वाटर का पता है, दैट इज 18 ग्राम। कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन का मास 1 होता है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल 2 एटम है तो 2, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16, दैट विल बी योर 80। तो आंसर आया 180। सॉल्व कर दोगे यहाँ से, तो जो भी आपके पास आंसर आएगा दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सिमिलरली हम बात करें इसकी, तो आपको वॉल्यूम निकालना है। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, अच्छा फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गया है, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। गिवन वॉल्यूम आपको दिया है 176.8 अपॉन 22.4। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ मोल्स भी निकल कर आ जाएंगे। तीसरी बात करें, वेट फाइंड करना है 5.6 के लिए, तो सिंपल सी बात है n इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। n वैल्यू दी आपको 5.6, गिवन मास आपको निकालना है। ठीक है,
और आपका CO2 मॉलिक्यूल इट मींस 44 ग्राम इसका मोलर मास होगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वेट आपके पास निकल कर आ जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, जो भी सॉल्व करेंगे आंसर आपके पास ग्राम में निकल कर आएगा। नेक्स्ट आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं 760 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सिर्फ वही बात है कि वेट का है, तो वेट आपको क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास ग्लूकोज की बात करें तो फॉर्मूला होता है C6H12O6। सॉल्व करेंगे तो 180 ग्राम इसका मास निकल कर आएगा। कार्बन के 6 यानी कि 12 × 6 करना, हाइड्रोजन पर 12 × 1 6 × 16। सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 180 ग्राम आएगा। तो सिंपल सी बात है, गिवन मास आपको 760 दिया है, दिस इज 180। सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो अभी ये हमने मोल कंसेप्ट का छोटा पार्ट पढ़ा है। अभी हम इसका डिटेल्ड वर्जन थोड़ा सा, जब मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कैसी अप्रोच लगानी चाहिए वो कनेक्ट करेंगे हम कल। आपको मेरे साथ कनेक्ट रहना है कल के लिए भी, मोल कंसेप्ट के लिए। और पेन कॉपी को साथ लेकर बैठिए और साथ ही साथ आप क्वेश्चन करिए भाई। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब तक खुद ट्राई नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। इसी के साथ हम मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग इट।